हेलो स्टूडेंट्स, आप बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट होता है क्या? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जानते हैं। बिजनेस और एनवायरनमेंट दो शब्द हैं जिनसे आप लोग समझ सकते हैं। बिजनेस मतलब व्यापार और एनवायरनमेंट मतलब उसके जो सराउंडिंग्स हैं, उसका जो वातावरण है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसको आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखा भी, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट विद इन विच द बिजनेस हैज टू ऑपरेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग बिजनेस यूनिट सक्सेसफुली एट एनी प्लेस। किसी भी बिजनेस को किसी भी जगह पे अच्छी तरीके से रन करने के लिए वहाँ की सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ का जो उस बिजनेस के चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। The environmental factor influence the almost every aspect of business, be it its nature, its location, the price of product, the distribution system, और द पर्सनल पॉलिसीज। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब ये जो हमारे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या है? एक तो बिजनेस का नेचर, किस तरीके का बिजनेस है, वो किस जगह पर है, उसकी क्या लोकेशंस हैं, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या हैं, उस प्राइसेस के बारे में भी हम लोगों को उस बिजनेस पे अफेक्ट करती हैं। फिर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके का है, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। और साथ साथ में हमारी जो पर्सनल पॉलिसीज हैं, हमारी अपनी जो बनाई गई जो पर्सनल मतलब हमारे जो व्यापारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज हमने बनाई है, ये सब चीज बिजनेस पर अफेक्ट करती हैं। अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी समझने के लिए एक डिफिनेशंस हैं कुछ। बिजनेस एनवायरनमेंट मे बी डिफाइंड एज द टोटल सराउंडिंग्स व्हिच हैव ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम समझ सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जो बिजनेस के चारों ओर की जो सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, बिजनेस के फंक्शनिंग पे जो असर करती हैं, वो सारे फैक्टर्स को हम बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। इट मे आल्सो डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको हम बाहरी ताकतें हैं, बाहरी सोर्स हैं जिनके कारण हमारे बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, सच एज इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स political factors and legal factors and demographic factors एंड टेक्निकल फैक्टर्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमारे बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे बिजनेस पर एक तरीके से ये हमारे बिजनेस को एक आप एक तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। ये डायमेंशंस होते हैं, एक तरीके के डायमेंशंस हैं। ये एक तरीके से दिशाएं हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने बताया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं और डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। ये सभी कुछ जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की जो रनिंग है, स्मूथ रनिंग है, या उसकी जो पॉलिसीज हैं बिजनेस को रन करने की, वो सब कहीं ना कहीं इनके द्वारा इफेक्ट होती है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल, विच आर द अनकंट्रोलेबल इन नेचर एंड अफेक्ट्स द बिजनेस। इनके जो कारण जो चेंजेस होंगे वो हमारे बिजनेस पर अनकंट्रोलेबल इफेक्ट्स होते हैं। उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनका जो असर है हमारे बिजनेस पे पड़ना है तो पड़ेगा। हम इनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करते हैं। It includes internal factors of the business, owners, employees, and their relationship with each other, which can be controlled to some extent. कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जिनको हम अपने हमारे इंटरनल बिजनेस के अंदर के होते हैं, इंटरनल होते हैं, जिनके हम इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ओनर्स का जो फैक्टर है, एम्प्लॉयज फैक्टर है, एम्प्लॉयज और ओनर्स के बीच में रिलेशनशिप का फैक्टर्स है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक। पर जो ऊपर हम लोगों ने भी बात करी, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे, उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है फीचर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स क्या है? The feature of the business environment can be summarized as follows. Follows किया गया, the business environment is a sum of total of all factors external to the business firm and the greatly influence their functioning. बिजनेस एनवायरनमेंट की जितने भी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी फंक्शनिंग, उनकी काम करने की जो तरीके हैं, उनको भी इफेक्ट करते हैं। इट कवर्स द फैक्टर्स एंड फोर्सेस लाइक कंज्यूमर, कंपटीटर्स,
suppliers, government and the social, cultural, political, technological and legal conditions। ये फैक्टर्स जो हैं इस इन्वायरमेंट में, ये सारे फैक्टर्स जो दिए गए हैं, कंज्यूमर है, कंपटीटर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को कुछ ना कुछ फर्क देते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द इंटरनल फैक्टर्स टू द बिजनेस। जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में लिया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। हर बिजनेस का एक अपना स्टेटस होता है, हर जगह पे अपना एक स्टेटस होता है, उसी तरह उसके रीजन, हर रीजन के साथ अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जो पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया की है तो इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस होंगे, सेटअप होंगे। अगर पॉलिटिकल कंडीशंस जो पाकिस्तान में जैसे दी गई है, चाइना में, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस होते हैं, क्योंकि हर जगह के कंज्यूमर का अपना अलग टेस्ट होता है, अलग चेरिस्ड वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम वेरी करते हैं रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री। हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, कोई एक जगह से डिफिनिट नहीं रहते कि हम एक बिजनेस से पूरे ऑल ओवर ग्लोबली उस पर वही फैक्टर पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर जगह अपने बिजनेस एनवायरनमेंट्स के रीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होते रहते हैं। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं और लीगल फैक्टर्स हैं। ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं हम लोगों के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस हम जानेंगे कि फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो चलते हैं, ये पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि पेपरों में भी कई बार पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि बिजनेस के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि भाई ये इस तरीके से फैक्टर्स हैं तो ये बिजनेस को क्या इफेक्ट करेंगे, इसकी कंडीशन अगर ये है तो किस पॉजिटिवली इफेक्ट आएगा या नेगेटिवली इफेक्ट आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे आजकल जो आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपके लिए हेल्पफुल, उसको समझना बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जरूरी है। तो समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है, जो बिजनेस के कंट्रोल, यानी ये कौन से फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। ये बेसिकली कौन से फैक्टर्स कहे जाते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कहे जाते हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स सोशल फैक्टर लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, etc. The social structure and the values that are the social society cherished have a considerable influence on the functioning of the business firms। देखिए कोई भी सोशल एनवायरनमेंट, सोशल मतलब हमारा जो सामाजिक प्रभाव है बिजनेस के ऊपर जो पड़ रहा है, सामाजिक। तो हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज की रीतियां हैं, रिवाज हैं, कुछ मान्यताएं हैं, और उस समाज की गरीबी है, अमीरी है, उसमें कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग इलिटरेट है, हमारे समाज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा देश में क्या है, फेस्टिवल्स का देश माना जाता है, तो यहाँ पे ट्रेडिशंस क्या है, बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस में आपने देखा होगा कि कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो उस दौरान जो बिजनेस है वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस में कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये अगर किसी चीज़ की रिवाज है, मान लेते हैं कि एक हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, तो उस समय सीजन्स में फ्लावर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। पावर्टी रेट, अगर हमारे जो जहाँ पे बिजनेस हम कर रहे हैं वहाँ पे पावर्टी यानी गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे महंगी चीज़ें नहीं बेच पाएंगे। लिटरेसी रेट, अगर वहाँ पे अगर साक्षर लोग मतलब जो लिटरेट लोग कम की संख्या जो है वो कम है, तो वहाँ पे हम पढ़ी लिखी चीज़ों को, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों को वाली जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनको नहीं दे, उनको हम सेल परचेज नहीं कर सकते। वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को लाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उनको उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं। तो ये जब कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उस तरीके का बिजनेस सेट करना पड़ता है। इसके बाद अब देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो इन्वायरमेंट जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड होते हैं,
और वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो हमारे बिजनेस के ऊपर किस तरीके से प्रभाव करती हैं। ये सारे जो इन्वायरमेंट्स होते हैं, इस तरीके का जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो इन्हें हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा भी है, दिस इंक्लूड द पॉलिटिकल सिस्टम, the government policies and attitude toward the business community and the unionism. All these aspects have a bearing on the strategies adopted by the business firms. The stability of the government also influence the business and related activities to the great extent. आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई देश में नई सरकारें बनती हैं तो क्योंकि जब गवर्नमेंट बनती है तो एक अपने कुछ रूल्स लाएगी, कुछ अपने सिस्टम्स लाएगी। तो अगर वो जो रूल्स या सिस्टम्स लाएगी तो वो रूल्स और सिस्टम अगर बिजनेस के फेवरेबल होते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो उस समय क्या होता है, बिजनेस की अगर फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे बिजनेस अच्छी तरीके एक्सपेंड करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि टैक्स रेट्स हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो डिफरेंट जो रेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट तय करती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो मतलब ये अस्थिर गवर्नमेंट है, अस्थिर मतलब हो गया स्टेबिलिटी उसमें नहीं है। माना जाता है गवर्नमेंट अगर कोई जैसे कमजोर नेता आ गया तो मानते हैं कि भाई ये सरकार जो है ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी तो गिर जाएगी। तो उस दौरान क्या होता है, बिजनेस की जो पॉलिसीज हैं, पता नहीं कि दूसरी कोई नई सरकार आएगी वो किस तरीके से नई पॉलिसीज बनाएगी। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। तब स्टेबल गवर्नमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे बिजनेस अच्छी तरीके से वर्क करता है। जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। It sends a signal of strength and confidence to the various interests of group and investors. Ideology of the political parties also influence the business organization and its operations. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई अच्छी सरकार आती है मालूम होता है कि हाँ भाई ये सरकार जो है फाइव, हमारे क्योंकि देश में क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे माना जाता है कि 5 साल 6 साल कोई भी सरकार बनती, 5 6 साल लगातार सरकार बनी रहेगी। तो वो उसकी जो पॉलिसीज है वो यूनिफॉर्म 5 ईयर 6 ईयर के लिए एक स्टैंडिंग मोड पे रहेंगी। तो वहाँ पे क्या होता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस करने वाले जो पर्सनस हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कोई बिजनेस स्टेप लेंगे तो ये मिनिमम या मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रहेगा। फिर आता पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग रखती है तो वो बिजनेस लोग नहीं करेंगे, उस बिजनेस के लोगों को थोड़ा हैरेसमेंट होगा और वो बिजनेस ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो या देखते हैं कुछ कभी कभी होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर अच्छा फोकस होता है, उसको डेवलप करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर का बिजनेस जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है। तो ट्रेड यूनियंस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस दैट ऑपरेशन में बिजनेस इंटरप्राइजेस। भाई अगर ट्रेड यूनियंस जो है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेड यूनियन मतलब जो व्यापारी संगठन, अगर बिजनेस जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ट्रेड यूनियन के हेल्पिंग नेचर का है, उसके एटीट्यूड्स जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो उनका एटीट्यूड जो है ट्रेड यूनियन की तरफ अच्छा है, तो वहाँ पर बिजनेस अच्छी तरीके से होते हैं। अगर उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो क्या होता है, डिस्प्यूट्स होने का अगर लॉकडाउन, स्ट्राइक्स वगैरह वगैरह कंडीशंस होती है जिससे कि बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर कंपटीशन देखिए लिखा है, हाउएवर द विद द competitive business environment, trade unions are now showing the great maturity and started the contributing the positively the success of the business. Organization get the operation through the workers participating in the management. अब ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है उसके बीच में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशंस है, तो वहाँ पे लॉकआउट, स्ट्राइक्स जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और एक अच्छा बिजनेस क्रिएट होगा, एक अच्छा पार्टिसिपेशन आएगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जिससे क्या होगा, हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में उल्टा हो जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के तहत आता है। इसके बाद आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जो रूलिंग पार्टीज हैं, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ओबे एंड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। भाई हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नमेंट के रूलिंग्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको मानना पड़ता है। तो इसलिए कुछ रूल्स हैं, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में बनाया गया,
इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 में बनाया गया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है। ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के रूलिंग्स होती हैं ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अगर कोई बिजनेस इन रूल्स को, इन लॉज को ब्रेकअप करता है तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर लीगली पेनल्टी चार्जेस किए जाते हैं, तो और उस बिजनेस को हैरेसमेंट में किया जाता है, उसको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है लीगली उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो ये जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लीगल लॉ बनाती है, जो उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस किया जाता है। अगर वो हमारे बिजनेस के अगेंस्ट में है तो बिजनेस नहीं रन कर पाएगा, और बिजनेस के फेवरेबल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वहाँ पे बिजनेस और अच्छी तरीके से स्टैब्लिश होंगे। इसके बाद कई और भी रूल्स होते हैं, ट्रेडमार्क है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉपरा भी कहा जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, कई ऐसे एनवायरमेंटल, ये लीगल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब आता है डी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस को टेक्निकल मेथड्स, जो उनके प्रोडक्शन मेथड्स हैं उनमें अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, वेरिएशन करते हैं, हमारी जो वेरिएशन होते रहते हैं, अगर हम उन टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम क्या पिछड़ जाते हैं। इसके कारण भी क्या हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अगर हम उस टेक्निकल इन्वायरमेंट के साथ साथ में अपने को इम्प्रूव करते रहेंगे तो क्या होता है, हम लोग उस बिजनेस के कम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते रहते हैं। तो ये वेरिएशन है, द वेरिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं तो वो भी बिजनेस जो इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो क्या करते हैं वो हमेशा जो अच्छी टेक्नोलॉजी गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो उस जिस जगह पे वहाँ पे कंजम्पशन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके बनाते हैं चीज़ों को, ताकि वहाँ पे हमारी गुड्स को अच्छी तरीके से डिमांड और सप्लाई हो सके। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, हम फिर से वही अपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग बनाते तो हमारी डिमांड और सप्लाई में इफेक्ट आएगा और बिजनेस हमारे लिए, बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी। इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। देखिए लिखा भी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो in the market and the business had to adopt technological changes from time to time. It may be noted that scientific research for the improvement and innovation in the product and the science services and the regular activities in the most of big industrial organization. Nowadays, in fact, no firm can afford resist within the outdated technologies. आज भाई हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ता है। अगर हम नई टेक्नोलॉजीज को नहीं लाएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। वी आर नॉट सर्वाइविंग फॉर मोर डेज, लॉन्ग टाइम। तो हमें लॉन्ग टाइम तक, बिजनेस क्या, बिजनेस है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने के कारण क्या, हमें उसके जो टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो हम फ्लॉप शो हो जाएंगे। फिर आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक मतलब होता है साइज, डेंसिटी, पॉपुलेशन के काफ़ी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखा जाता है कि हमारी जो कंट्री है वो कैसी है, यंग कंट्री कही जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, हमारे यूथ है, तो यूथ की जो डिमांड है वो उसी तरह की बिजनेस किया जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स होते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो हमेशा कोई बिजनेस स्टैब्लिशमेंट करने के लिए वहाँ की डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में भी फर्क पड़ता है। अगर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमको बिजनेस स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी डिमांड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, तभी तो सप्लाई अच्छी हो पाएगी, तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। डिमांड्स ऑफ पीपल सिटीज में रूरल, अब देखते हैं ये भी देखा जाता है कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में आता है रूरल अर्बनाइजेशन है, रूरल जो रूरल सेक्टर्स हैं वो कितने हैं। अगर हमारा जो बिजनेस स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो रूरल क्षेत्रों में उसकी डिमांड ज़्यादा है या अर्बन क्षेत्रों में डिमांड ज़्यादा है, हम हमारे जो जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके का एरिया है अफेक्टेड है। अगर रूरल एरिया है तो हमें रूरल एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। देखिए लार्ज पॉपुलेशन इन कंट्री, अगर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा लेबर मिलेगा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट होंगी, और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा चीपर भी हो सकता है। और
स्किल्ड लेबर कितना है, अनस्किल्ड लेबर कितना है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और इससे हमारे बिजनेस को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट्स मिलते हैं। अब आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट्स इंक्लूड द ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशन। These factors include the availability of natural resources, weather and climate condition and location, except in topographical factors. बिजनेस इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस जहाँ पे हम कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्शन एरिया का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे प्रोडक्शन करने की स्टैब्लिश करने की सोचेंगे जहाँ पे उसे रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज हो, जो हमारे रॉ मटेरियल वो इजिली अवेलेबल हो। वहाँ का वेदर, वहाँ का कंडीशन, जो क्लाइमेट कंडीशन है वो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट करता है। हमें उसी के अकॉर्डिंग ही उस जहाँ पे हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वहाँ के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोडक्शन को करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें बिजनेस को सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नुकसान में उठा सकते हैं, हमें लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए नेचर भी हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मान लेते हैं कि हमने एक इंडस्ट्री ओपन करने की सोचे कि हम जो है आयरन शीट्स बनाएंगे, हम आयरन शीट्स में, तो वहाँ पे जिस जगह पे स्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कोई और आयरन की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसके लिए हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें लाना ले जाए तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अगर वही बिजनेस ऐसी जगह स्टेब्लिश किया गया हो जहाँ पे आयरन और इजिली अवेलेबल हो तो वहाँ पे हमें कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ की जो इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का कैसा है, ये सारी चीज़ें जब हम उस पर करते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब वहाँ का जीडीपी क्या है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, लोग भाई हम गुड्स बनाएंगे तो क्या जब पर कैपिटा इनकम लो होगी तो क्या गुड्स ज़्यादा मार्केट में बिकेंगे नहीं, और अब तो वहाँ पे डिमांड भी कम होगी। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई किस तरीके से है, वहाँ पे जहाँ पे स्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं बिजनेस, वहाँ पे क्या हमें कैपिटल प्रोवाइड हो पाएगा नहीं, क्या वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसे हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो फेम्ड की गई कुछ पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो पॉलिसीज कैसी हैं, वहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी हैं, वहाँ पे फिजिकल पॉलिसीज कैसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज कैसी हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने बिजनेस को सेटअप कर पाते हैं। मान लेते हैं कि वहाँ की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पे टैक्सेशन कम है, इंपोर्ट पे टैक्सेशन ज़्यादा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को भी चेंज करके काम करना पड़ता है। फिर कभी कभी आता है गवर्नमेंट कीपिंग द चेंज दिस पॉलिसी, कभी चेंज करती, टाइम टू टाइम व्यू करना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ द टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक सिनेरियो, क्योंकि हर देश अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेंडिंग जो होती है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट, हर कोई बिजनेस क्या है, बिजनेस इज ए मोबाइल थी, बिजनेस हमेशा चेंजिंग होती रहती है, वो हमेशा उसके हमेशा बिजनेस को ज़्यादा लॉन्ग टाइम सर्वाइव करता है जो वहाँ की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की चेंजेस की जो डायमेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो चेंज होता हो वही बिजनेस ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये जहाँ तक आप लोगों ने पढ़े, ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो डायमेंशंस हैं, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारी इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। कुछ देशों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कुछ देशों में सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे चाइना है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अमेरिकन वगैरह में इकोनॉमी जैसी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादातर है। तो जहाँ पे जैसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिकली ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के वर्क होते हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं, और होते भी तो वो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के बिजनेस कम होते हैं जब प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस ज़्यादा होते हैं, पब्लिक सेक्टर के कम होते हैं। तो इस तरीके से भी हमें बिजनेस को सेटअप करते समय इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को हमें स्टेब्लिश करना पड़ता है। कुछ इसके बाद आते हैं कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट्स होते हैं, उसके बारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके,
थैंक यू फॉर लिस्टिंग मी। ओके, गुड बाय।